गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का लेक्चर नंबर 2 और ये चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स जो कि क्लास 9th का है, चैप्टर 3 है। और आप जानते भी हैं मेरा नाम अजय सर है, नीचे मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आपको बार बार ये कहने की कोशिश करता हूँ, यदि कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप हमारे नंबर पे अवश्य फ़ोन करने का कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होती है। तो हम लोग मॉलिक्यूल्स का डिफिनेशन बता चुके थे। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन इन्वायरमेंट में फ्री रूप से वो एग्जिस्ट करता है। आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जनरली मॉलिक्यूल्स दो टाइप होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, और दूसरा होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। क्या होता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए O2, ये कहलाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, लेकिन H2O ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। यदि H2 लीजिएगा कहलाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, वही H2S ले लीजिएगा कहलाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। और इसका नाम जानते हैं, इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। यदि एग्जांपल लेते हैं क्या, Cl2, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है, लेकिन AgCl ये क्या कहला जाएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। और इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। क्या है? सिल्वर क्लोराइड। यदि आप लेते हैं O2 तो निश्चित तौर पे कहलाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, और K2Cr2O7 ये कहला जाएगा क्या? पोटासियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। ठीक इसी पर बहुत सारा एग्जांपल है, ETC कर सकते हैं हम लोग। तो सवाल ये है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है। तो बहुत आसान तरीका देखिए क्या है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट देखिए क्या होता है, जब हम लोग क्या करेंगे, एक सेम प्रकार का एटम आपस में रिएक्शन करके मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है तो क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन देख सकते हैं, व्हेन सेम टाइप ऑफ एटम react to them and form the molecules is known as molecules of element। molecules of element जैसे देखिए ऑक्सीजन एक एटम है, ठीक इसी प्रकार का ऑक्सीजन जो है रिएक्शन करके बनता है O2, तो O2 क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए लेते हैं क्लोरीन, एक क्या एटम है, ठीक अपने ही क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से के साथ रिएक्शन करके बन जाता है Cl2, ये भी क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहला जाता है। लेकिन यदि आप दो अलग अलग एटम, व्हेन टू डिफरेंट एटम, इसको बोल सकते हैं व्हेन टू डिफरेंट एटम react to each other to form the molecules is known as, when two different atoms react to each other to form the molecules is known as molecules of compound। क्या कहलाता है? molecules of compound कहलाता है।
तो इस प्रकार हम लोग समझते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड होता है। तो खुद सोचिए, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लिए थे क्या, O2। इस मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कीजिए आप, इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट की कितना संख्या है, 1 है। क्या इसमें एलिमेंट क्या 2 है क्या, नहीं, इसमें एलिमेंट सिर्फ 1 है। और वो एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन है। लेकिन इसमें देखिए क्या, यदि मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर ही लेते हैं, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन अलग एलिमेंट हो गया और ऑक्सीजन क्या है, अलग एलिमेंट हो गया। तो वही लिखे हम लोग, व्हेन 2 डिफरेंट एटम, 2 अलग अलग एटम या कोई 2 अलग अलग एलिमेंट आपस में रिएक्शन कर ले तो कहलाता क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इसमें देखिए 2 अलग अलग, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, दोनों आपस में रिएक्शन कराने के बाद बनता है क्या, वाटर, H2O का निर्माण होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन O2 है, देखिए यहाँ देखिए क्या बन रहा है, सिंगल एलिमेंट है, और सिंगल एलिमेंट क्या है, तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं, यदि दूसरा हम लोग एग्जांपल लेते हैं, K2Cr2O7, जिसका हम लोग नाम क्या बोलते हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट। खुद देखिए क्या है, इसमें एलिमेंट कौन कौन सा है, इसमें जो बना है एलिमेंट पोटासियम है, क्रोमियम एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। 3 अलग अलग एलिमेंट के, 3 अलग अलग एलिमेंट के आपस में मिलने से क्या बनता है, K2Cr2O7 का निर्माण होता है। तो आप कह सकते हैं K2Cr2O7 क्या एक कंपाउंड है जो कि 3 अलग अलग एलिमेंट के मिलने से क्या बना हुआ है, और इसका नाम बता चुके, पोटासियम डाइक्रोमेट होता है। नेक्स्ट देखिएगा KMnO4 होता है, इसको क्या बोलते हैं, पोटासियम परमैंगनेट, जो कि चैप्टर 1 में आप पढ़े होंगे, पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट ये होता है, जो कि आप अच्छे जानते हैं। इसमें देखिए कौन कौन सा एलिमेंट है, पोटासियम है, मैग्नीज है और ऑक्सीजन है। ये तीनों क्या है, एलिमेंट है, और ये तीनों के जब मिलता है तो ये बनता क्या, पोटासियम परमैंगनेट बनता है। चलिए हम लोग अब नया पॉइंट सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द एटम। कैलकुलेट द एटम, हाउ टू कैलकुलेट द एटम फ्रॉम कंपाउंड। कंपाउंड से एलिमेंट को कैसे अलग करते हैं, कैसे निकालते हैं, वो हम सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे सिंपल देखिए क्या है, K2Cr2O7 है, तो सबसे पहले इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है वो देख लीजिए। पोटासियम अलग एलिमेंट है, क्रोमियम एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। देखिए पोटासियम नीचे की क्या है, 2 है, तो ये 2 क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा, ये समझे। अब क्रोमियम का कितना क्या कहलाएगा, क्रोमियम भी 2 एटम कहलाएगा। ऑक्सीजन का कितना एटम है, तो ऑक्सीजन का 7 एटम है। देख रहे हैं ना कैसे निकालते हैं। यदि पूछ देता है टोटल नंबर ऑफ एटम, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं 7 4 11, इसमें कितना है, एटम है। यदि आप लेते हैं क्या, AgNO3 ये लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, क्या बोलेंगे, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। इसमें देखिए सिल्वर एक अलग एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। सिल्वर क्या एक एटम हो गया,
सिल्वर एक अलग एटम हो गया, नाइट्रोजन एक अलग एटम हो गया, ऑक्सीजन एक अलग एटम हो गया। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ एटम हो गया कितना आपको? 5 हो गया। जी समझे। यदि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलिए, KMnO4 ये लेते हैं। देखिए क्या लेते हैं, पोटासियम एक अलग एलिमेंट हो गया, मैग्नीज एक अलग एलिमेंट हो गया, और ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट हो गया, जिसमें क्या ये एटम 1 है, ये एटम 1 है, ये एटम 1 है। तो टोटल यदि एटम पूछता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? 4 × 6 एटम हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? एटम निकालने का कोशिश करते हैं। चलिए इसे थोड़ा सा हम लोग हार्ड ले चलते हैं। यदि इसमें दे दिया जाए 2KMnO4 तो कैसे बोलेंगे? तो देखिए ये 2 क्या है? कॉमन है। ये 2 जब कॉमन है, जैसे आप पढ़े हैं बच्चा में x + y 2 कर दिए, तो ये 2 को क्या है? दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, x से भी करते हैं और y से भी करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 × x + 2 × y, ऐसा कर सकते हैं। या यदि मान लीजिए आप ऐसा भी करते हैं x + y × 2, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये कितना? 2x + 2y करते हैं। सिमिलर ठीक इसी प्रकार इसमें होता है, जान लीजिए। देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए 2KMnO4 दे दिया गया। देखिए इसमें पोटासियम कितना है? पोटासियम का 2 एटम, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ मैग्नीज है 1 है। एलिमेंट कौन कौन का था हम देखते हैं, पोटासियम है, मैग्नीज है, और क्या है? ऑक्सीजन है। पोटासियम देखिए कितना है? 2 एटम है। मैग्नीज कितना एटम है? तो 2 एटम है। और ऑक्सीजन कितना है? तो 4 एटम है। लेकिन यहाँ मैग्नीज × 2 हो गया, यहाँ भी क्या होगा? 4 × 2। देखिए ऑक्सीजन 4 पहले से था, × 2 कितना हो गया? 8 एटम हो गया। टोटल कितना हो गया? 8 × 4 12 एटम हो गया आपका। यदि नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देख क्या है, AgNO3, चलिए यहाँ पे 5 कर देते हैं। देखिए इसमें देखिए क्या है, Ag है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। सिल्वर 5 है, नाइट्रोजन देखिए सिल्वर यहाँ कुछ 1 है, 5 × 1 5 × 1 5 एटम हो गया। इतना क्या हो गया? 5 एटम हो गया। अब 5 × 3 = 15 क्या हो जाएगा? एटम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 25 एटम हो जाएगा। तो देखिए हम लोग आज थोड़ा बहुत सीखे एटम को कैसे कैलकुलेट करेंगे इन कंपाउंड में, और आगे कल देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ एग्जांपल देते हैं, आप प्लीज़ बना के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करने का कोशिश कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन लीजिए। 10H2O कैलकुलेट द एटम इन मोलिकुल्स। दूसरा लीजिए क्वेश्चन क्या, H2SO4। तीसरा लीजिए 10H2SO4। चौथा ले लीजिए आप PbNO3 का होल 2 ले लीजिए। पाँचवा लीजिए HNO3 ले लीजिए, 2 कर दीजिए। CH3COOH ले लीजिए, हम 5 कर दीजिए। और HCOOH लीजिए, यहाँ 6 कर दीजिए। 9 नंबर लीजिए CH3CHO ले लीजिए, यहाँ 6 कर दीजिए। और 10
दशमलव ये क्या K2Cr2O7 लीजिए, यहाँ 20 कर दीजिए। ये सब में आप एटम निकाल के आप में सेंड करने का कोशिश कीजिए। बाय।